सर आपको जैसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड में करो आप, तो इंडेक्स फंड क्या सेफ Good है question. बाकी के फंड से? तो मैं आपको सबसे पहले मेरे कुछ लाइफ के लेसन्स बताता हूँ। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी मैंने लेट से शुरुआत की। Okay. मैं 24 में कर सकता था, मैंने 30 में से शुरू की। अब मैंने अपने बच्चों की SIP 12, 11, 13 साल की उम्र से चालू कर दी। बहुत सारे हमारे उनका भी अपने स्टार्ट कर, अरे जो जन्मते बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, जॉइंट फैमिली है, तो डे 1 में हम उनके नाम की SIP चालू करते हैं। बच्चों का बिना पेन का हो जाता है? बिल्कुल, हर कोई पेरेंट अपने बैंक अकाउंट से बच्चों के नाम पे SIP चालू कर सकता है। तो आपके बच्चों का नाम आएगा रिप्रेजेंटेड बाय फादर। एक ही शर्त है उसमें, चिल्ड्रंस फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड भी चिल्ड्रंस के नाम के फंड होते हैं, हर म्यूचुअल फंड के फंड होते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हर पेरेंट को, चाहे 500, 1000, 2000 रुपए के आप बच्चों के नाम पे SIP करो। उनका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, बट उनके नाम पे आप कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी और आधार कार्ड लगता है, वो तो सबके पास है। आप उसमें SIP चालू करो और आप अपने अकाउंट से दो। वो पैसा वापस आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, वो बच्चे के अकाउंट में आएगा। और उसमें 5 साल का लॉक इन भी रहता है, या जब तक वो 18 का नहीं हो जाए। तो एक अच्छी बात क्या, 5 साल का लॉक इन के चक्कर में आप कभी निकालोगे नहीं। और दूसरा सतीश क्या होता है, जब हम बच्चों के नाम पे करते हैं ना, तो उस पैसे को हम टच नहीं करते हैं, वो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, हम कभी निकालने का नहीं सोचेंगे। तो उस चूंकि आप निकालने का नहीं सोचोगे तो 5 साल में बढ़ने ही बढ़नी है। बिल्कुल राइट। अभी 2 साल मार्केट खराब चल सकता है, लेकिन बाद में तो बढ़ना ही है। तो हर परिवार को अगर बच्चों की पढ़ाई शादी का गोल है तो 1000, 2000, 5, 10,000 से तो शुरू कर ही देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, बच्चों को शादी में गिफ्ट मिलते हैं, 500, 100 रुपए कुछ मिलते हैं, तो वो जो सेविंग होती है वो बच्चों को एंकरेज करो कि उसको टॉपअप करे, उसमें अपने फंड में डाल दे, अपने फंड। और वो जो बच्चों के नाम की आप SIP करो ना, बच्चों को दिखाओ कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। एक तो उसको इंटरेस्ट आएगा 10-12 साल की, उसको रिजल्ट दिखेगा तो वो पैसों की वैल्यू समझेगा। वो फिर ये नहीं सोचेगा कि मैं जब भी चाहूँ तो मांग सकता हूँ। मतलब इतना इजी नहीं होता पैसा बनाना। और उस टाइम से ही वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता है उतने टाइम से। उस टाइम पे मैं आज बहुत रिग्रेट करता हूँ, काश ये मुझे 15 साल में नॉलेज आ गई होती। देखो टेक्निकली आज भी मैं रिटायर्ड हूँ, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, बट और 10 साल पहले मैं आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता था। लेकिन चूंकि मैं काम ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट कोई कभी लेना नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में 80% लोग जॉब कर रहे हैं, 90%, इनफैक्ट 95%, they are doing jobs which they don't like. सही बात है, सही बात। They are doing only because they have to earn. घर पे मजबूरी है, मुझे काम पे जाने की कोई इच्छा नहीं है, EMI देना है, घर चलाना है, इसलिए। तो यार ऐसी लाइफ क्यों जियो कि यार आप मतलब हर दिन आप सोचते हो मैं क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, देखो शुरू के 10 साल 15 साल अगर आपके पास पैसे नहीं है, राइट, हर कोई लकी नहीं होता कि जिसको अपना पैशन मिल जाता है। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, आपने 2016 में, मैंने जॉब किया ही नहीं, मैंने सीधा इसी में आ गया। बहुत बड़ा रिस्क लिया, हजारों लाखों में एक आदमी ऐसा करता है। सही बात। तो उसी का रिजल्ट मिलता है। बट अगर आप आज जो जॉब में जा रहे हो जहां आपको इच्छा नहीं करती है, एक तो कोशिश करो कि आप वहां से कब निकल सकते हो। पैरेलली आप जो आपको लाइफ में करना है उसके कोर्स ये अपने आप को बनाओ और फिर आप उस लाइन में चले जाओ। चाहे जॉब में ही जाओ, शायद आपको कम पैसे मिलेंगे बट एटलीस्ट आप काम अच्छा करोगे वहाँ पे, और मन का करोगे। और एक दिन आपने जो 3-4 साल में पैसे नहीं कमाए हैं ना, वो सब चक्रवर्ती ब्याज से आपको आ जाएंगे। चाहे वो भले जॉब में भी आप करोगे ना तो आ जाएंगे, बट फाइनल एम आपका होना चाहिए खुद का करने का, क्योंकि उसमें आप अपने बॉस होते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा है। और फिर वो पैसों को SIP पे आप लगाओ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप 25-30 साल के हो तो आप लाइफ एंजॉय भी करो। आज अगर आपको खासकर घूमने जाना है, खासकर आपको बाइक का शौक है, खासकर आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है, बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सब चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सारा का सारा पैसा घर में लगा देते हैं। क्योंकि लाइफ का हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो घर पे होता है। और एक बार अगर हमने घर खरीद लिया 22, 23, 25 साल में, चाहे EMI पे, चाहे लोन लेके, फिर हमको लाइफ लॉन्ग वो किस्त चुकानी पड़ती है और बाकी जगह हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो लोग कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे मैं 2 साल हॉलीडे नहीं जाऊंगा, छुट्टी नहीं लूंगा, या इधर ही आसपास चले जाता हूँ। लाइफ तो आपकी बढ़ रही है, उम्र तो बढ़ रही है ना,